अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 42 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 43 से ऑनवर्ड्स चलना है और इस एक्ट को ख़त्म कर देना है। उसके बाद नए एक्ट शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बाकी मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता होता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊँ आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, ताकि वो चीज़ इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक सामने रख लें। चले जाए सेक्शन 43 पे। सेक्शन 43 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 जो बताई जाए उसका नीचे आपने जो है वो अपने हिसाब से कंसेप्ट लिख ही जाना है। चैप्टर 4 है ये, ठीक हो गया। इसको कहते हैं सप्लीमेंटल प्रोविजंस, ठीक हो। उसके बाद सेक्शन 43 पे चले जाएं। सेक्शन 43 ये कहता है कि ऑर्डर्स फॉर रेगुलेटिंग कंडक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ गार्डियंस एंड एनफोर्समेंट ऑफ दोज ऑर्डर्स, ठीक हो गया। इसका कंसेप्ट लिखें। इसका कंसेप्ट ये सेक्शन कह रहा है कि कोर्ट जो है on the application of any person interested या और on its own motion, ठीक हो गया, रेगुलेट कर सकती है गार्डियन को उसके कंडक्ट के हवाले से। कह सकती है उसको ऑर्डर पास कर सकती है कि आप गार्डियन को कह सकती है कि आप ये काम आपको दिया गया था, ये आपका टास्क था, आप ये काम सही नहीं कर रहे, इसको इस तरह नहीं इस तरह करना है। वो कोई भी काम हो सकता है, वो कोई भी ऑब्लिगेशन हो सकती है। कोर्ट उसको डायरेक्शन दे सकती है, रेगुलेट कर सकती है गार्डियन को कि आप ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है। तो ये कोर्ट उस सेंस में कर सकती है। कोई भी पर्सन अगर एप्लीकेशन दे देता है उस वाले से भी पार्टी एप्लीकेशन दे देती है, या कोर्ट खुद भी ऑन इट्स ओन मोशन भी कह सकती है गार्डियन को कि आपके जिम्मे ये काम था, आप इसको सही नहीं कर रहे या आप इसको फुलफिल नहीं कर रहे, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो कोई भी उस चीज के वाले से, उस ड्यूटी के वाले से, उस ऑब्लिगेशन के वाले से, उस काम के वाले से कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है गार्डियन को अंडर सेक्शन 43, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 44 पे चले जाएं। सेक्शन 44 ये कहता है कि पेनल्टी फॉर रिमूवल ऑफ वार्ड फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन। इससे मुराद है कि एक गार्डियन है जिसको अपॉइंट कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने कि आप इसके गार्डियन हैं, और वो गार्डियन क्या करता है, कोर्ट की परमिशन के बगैर उस बच्चे को उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर लेके जाता है, ठीक हो गया। कोर्ट की परमिशन लेता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल ये फैसलाबाद शहर है, वो लाहौर चला जाता है कोर्ट की परमिशन लिए बगैर ही, बच्चे को लेके लाहौर चला गया, इस्लामाबाद चला गया, कराची चला गया, ठीक हो गया। तब उसकी क्या सजा होगी, उसके जिम्मे फिर पेनल्टीज क्या होंगी, क्या उसको पेनल्टीज दी जा सकती है, उसकी सजा लिख लें। नंबर 1 कि उसको फाइन दिया जा सकता है नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज, या उसको इम्प्रिजनमेंट की जा सकती है, सिविल जेल भेजा जा सकता है। वो कितनी होगी, 6 महीने की, 6 महीने की उसको कैद की जा सकती है, ठीक है। या फिर इसके अलावा एक और पेनल्टी है कि कोर्ट उसको रिमूव भी कर सकती है गार्डियन को, कि आप इसकी गार्डियनशिप बच्चे की छोड़ दें, क्योंकि उसका कंडक्ट अब बैड आ गया, उसने कोर्ट से परमिशन नहीं ली, ठीक है। कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से जो है वो बाहर गया, कोर्ट की परमिशन के बगैर ही उस बच्चे को लेके दूसरे शहर में चला गया, दूसरी ज्यूरिसडिक्शन में चला गया, कोर्ट से इजाज़त नहीं ली। तो उस सेंस में कोर्ट उस गार्डियन को रिमूव भी कर सकती है कि आपकी सज़ा ये है कि आपको गार्डियनशिप से उतारा जा रहा है। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। ये इसकी पेनल्टीज थी। फाइन है 1000 तक फाइन हो सकता है, या 6 महीने तक कैद हो सकती है, या उसको गार्डियन को रिमूव भी किया जा सकता है क्योंकि कैरेक्टर बैड आ गया। तो अगर कोई भी गार्डियन कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बच्चे को बाहर लेकर जाता है कोर्ट की परमिशन के बगैर, तो उसकी ये पेनल्टीज हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 45। सेक्शन 45 ये कहता है कि पेनल्टी फॉर कंटोमेसी, पेनल्टी फॉर कंटोमेसी। इससे मुराद है कि अगर गार्डियन अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में फेल हो जाता है तो उसके जिम्मे क्या पेनल्टीज होंगी। उसने उसको, उसके जिम्मे ये ऑब्लिगेशंस थी, ये उसकी ड्यूटीज थी, उसने उसको पूरा नहीं किया तो उसकी भी तो पेनल्टी बनती है। तो उस सेंस में क्या पेनल्टी है, उसका पहले सबसे पहला पॉइंट लिखें। पहला पॉइंट ये है कि कोई ऐसा बंदा है जो गार्डियन नहीं है
और उसके पास माइनर है, उसके पास वो बच्चा है, ठीक हो गया, वो उसकी कस्टडी में है उस बंदे की, और उसकी जो प्रॉपर्टी है बच्चे की, उसका पोजेशन भी उस बंदे के पास है, वो भी डिलीवर नहीं कर रहा, ना वो बच्चे को जो है वो पेश कर रहा है, ना वो डिलीवर कर रहा है, ठीक है, पोजेशन जो है वो प्रॉपर्टी का। तो सेक्शन 45 के तहत उस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, सिविल जेल भेजा जाएगा। कि एक बंदा है, वो बच्चे को लेकर बैठा, उसकी कस्टडी में बच्चा है, और बच्चे की जो प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन भी, उसका कब्जा भी जो है उसी पर्सन के पास है, वो ना बच्चा दे रहा है ना उस प्रॉपर्टी का कब्जा दे रहा है, तो सेक्शन 45 के तहत उसको अरेस्ट किया जाएगा, सिविल जेल भेजा जाएगा। पहला पॉइंट यहाँ तक कंप्लीट है। दूसरा पॉइंट लिखें। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक गार्डियन है, उसको कोर्ट ने अपॉइंट किया, डिक्लेयर किया कि आप गार्डियन है इस बच्चे के, ठीक हो गया, लेकिन वो फेल हो जाता है उस बच्चे को प्रोड्यूस करने में, पेश करने में, या जो बच्चे की प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन डिलीवर करने में फेल हो जाता है विद इन टाइम, कि इतने टाइम के अंदर आपने इस बच्चे को पेश करना था, या इतने टाइम के अंदर आपने ये पोजेशन डिलीवर करना था, ठीक है, इस सेंस के अंदर वो गार्डियन फेल हो जाता है, तो उसकी सजा है कि नंबर 1 उसको फाइन भी किया जा सकता है, उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसको सिविल जेल भी भेजा जा सकता है। ये है पेनल्टीज फॉर कंटोमेसी, ठीक हो गया, कि गार्डियन है, वो बच्चा उसके पास है, माइनर जो है उसके पास है, ठीक है, वो उसको प्रोड्यूस भी नहीं करता, फेल हो जाता है, उसका जो प्रॉपर्टी है बच्चे की, उसका पोजेशन डिलीवर करने में विद इन टाइम, ठीक है, विद इन टाइम डिलीवर करने में फेल हो जाता है, तो उसकी पेनल्टीज हैं अरेस्ट, फाइन, सिविल जेल, ये उसकी पेनल्टीज हैं कंटोमेसी की। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद चले जाए सेक्शन 46 पे। सेक्शन 46 ये कहता है कि रिपोर्ट्स बाय कलेक्टर्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इससे मुराद ये है कि एक कोर्ट है, देखिए गार्डियन वार्ड कोर्ट है ना, गार्डियन कोर्ट है, उसके अंदर कलेक्टर ने और उससे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन्होंने टाइम टू टाइम रिपोर्ट सबमिट करवानी है किसी भी मैटर के हवाले से उस बच्चे के। मीन्स इसका ये है कि कोर्ट में कॉल अपॉन द कलेक्टर और सबऑर्डिनेट कोर्ट फॉर रिपोर्ट ऑन एनी मैटर एंड ट्रीट द रिपोर्ट एज एविडेंस। इससे मुराद है कि जो कलेक्टर होगा या उससे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगी, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करवानी है उस कोर्ट के अंदर, गार्डियन कोर्ट में, टाइम टू टाइम, और उस रिपोर्ट को ट्रीट किया जाएगा एज एविडेंस के तौर पे। ये उनकी ड्यूटी है कलेक्टर की और उनकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सेक्शन 47 पे चले जाएं। सेक्शन 47 पे चले जाएं कि ऑर्डर्स अपीलेबल। जब आप बुक खोलेंगे आपको पता लग जाएगा कि इसके तहत अपील होगी, इसके तहत अपील होगी, इसके तहत अपील होगी, ठीक हो गया। इसमें यह कि अगर मैटर लोअर कोर्ट में है तो अपील कहाँ जाएगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक हो गया। उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैटर है तो अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में। तो उसके अंदर मैटर्स दिए हुए हैं तरतीब वाइज ABCD, ठीक है। उसके मुताबिक आपको पता लग जाएगा कि ये ऑर्डर है, इसके खिलाफ अपील होगी, ये ऑर्डर है, इसके खिलाफ अपील होगी, ये ऑर्डर है, इसके खिलाफ अपील होगी, ठीक हो गया। सेक्शन 47 हो गया। सेक्शन 48 के अंदर लिखा हुआ है फाइनलिटी ऑफ अदर ऑर्डर्स, फाइनलिटी ऑफ अदर ऑर्डर्स। इससे मुराद है कि सेक्शन 47 के अंदर तो कह दिया गया कि इन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील लाए करेगी, ठीक हो गया। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं कि जो सेक्शन 47 में नहीं आ रहे, तो फिर क्या करेंगे? तो सेक्शन 48 ये कहता है कि CPC 1908 के तहत उसका जो सेक्शन 115 है, सेक्शन 115, ठीक हो गया, उसके तहत फिर आप रिवीजन में जाएंगे, ठीक हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो सेक्शन 47 के अंदर ऑर्डर्स हैं उनके खिलाफ आप कहां जाएंगे? अपील में। लेकिन अगर उनके अलावा कोई ऑर्डर्स हैं तो सेक्शन 48 कहता है कि आपने CPC को पकड़ना है, CPC का सेक्शन 115 निकालना है, सेक्शन 115 के तहत आपने उस ऑर्डर्स के खिलाफ रिवीजन में जाना है, ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 49 आ जाए। सेक्शन 49 कहता है कोस्ट। कोस्ट से मुराद है कि ये कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट देखेगी, कोर्ट कंसीडर करेगी कि किसने खर्चा करना है और कितना खर्चा करना है किसी भी ऑब्लिगेशंस के हवाले से। ये सारी ड्यूटी किसकी होगी? कोर्ट की, कि आपने खर्चा करना है और इतना खर्चा करना है, ये आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, इतना खर्चा आप इस पे करेंगे, ये कोर्ट ये डिसाइड करेगी, ठीक है।
उसके बाद सेक्शन 50 लास्ट सेक्शन है इस एक्ट का, वो कहता है कि पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स। इसमें कहता है कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो गार्डियन की अपॉइंटमेंट के हवाले से कोई भी रूल्स बना सकती है। ये हाई कोर्ट के पास पावर है कि गार्डियनशिप की या गार्डियन की अपॉइंटमेंट के हवाले से कोई भी रूल्स हाई कोर्ट ने बनाने हो तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है, ये इख्तियार है, हाई कोर्ट वो रूल्स बना सकती है। ठीक हो गया, ये एक्ट कंप्लीट हो गया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्ट की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट लॉ की तरफ मूव करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।